अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये देखें रमज़ान की आमद है और रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर पे है। मक्का में हर जगह को खूबसूरती से सजा लिया गया है। हर होटल्स में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मस्जिदों में, हर जगहों पे जो है इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है। ये अभी मैं थोड़ा सा आई थी इधर क्लॉक टावर वाले मॉल में, तो मैंने कहा चलो ज़रा होटल्स देखती हूँ कि इनके साथ वाले जो होटल्स हैं उनकी लॉबीज़ को किस तरह डेकोरेट किया। तो हम ये आए थे पुलमन जमजम पुलमन, हाँ, तो उसकी लॉबी में आए हुए, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह की डेकोरेशन की। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। अगर आप में से कोई इन होटल्स में स्टे करता है तो उसको पता चलता है कि मतलब ये लोग किस तरह खूबसूरती से रमज़ान में जो है अपनी डेकोरेशन करते हैं। यहाँ पे आपको जो है सारे होटल्स इसी तरह डेकोरेटेड मिलेंगे इन दोनों में। और इनकी सामने लॉबी में बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी एक बेकरी थी जिसमें मज़े मज़े के इन्होंने आइटम्स रखे हुए थे। उसके बाद जी हमारी अफ्तारी थी, शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा था आज हम हरम में ही अफ्तारी करेंगे। और आप ये रश देख सकते हैं कि किस कदर रश थी कि हमें कहीं पे ना अंदर बैठने की जगह मिल रही थी ना लेट। हालांकि मैं 2 बजे का हरम गई हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रैम थी और प्रैम की कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ बंदा प्रैम रख सके बच्चों की। तो मैं प्रैम समेत जो है तो थक हार के जगहें ढूंढ ढूंढ के इधर बाहर सेन में मुझे जगह मिली और मैं यहीं बैठ गई। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हरम में जब आप अफ्तारी करते हो तो आपको ये लोग अफ्तारी जो है तो हरम में अपनी अफ्तारी दे देते हैं। ये देखें जी आंटी जी टाप के आ रही थी क्योंकि उनको कोई अंदर आने नहीं दे रहा था। बेचारे पुलिस बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं मतलब ममनू ममनू, बट हमारे पाकिस्तानी लोग बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ को कि कुछ चीज़ ममनू है। वो हर हाल में तरीका अपना लेते हैं। खैर यहाँ पे ये जी वर्कर्स थी, ये इनका बहुत ही अच्छा काम है। मतलब ये दस्तरखान बिछा रही थी अफ्तारी के लिए, सफ़े बना रही थी और मतलब दस्तरखान बिछा रही थी। इन लोगों ने बहुत 110% कोशिश की है कि हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है मैनेज कर सकें। लेकिन औरतें तो फिर आपको पता है मैनेज होने देती ही नहीं है। थोड़ी देर में उन्होंने सारी इनकी मैनेजमेंट पानी में डाल दी, क्योंकि उन लोगों को बस क्या कह सकती हूँ। खैर उन्होंने सफ़रे बिछाना शुरू कर दिए थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। और इतनी कोई खूबसूरत फ़िज़ा थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पीछे हमारे कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, वो नाते पढ़ रही थी और इतना खूबसूरत मौसम हुआ था, इतनी आंधी, काला मतलब आसमान हुआ था, तूफ़ान। और ये इन लोगों ने जी अफ्तारी बांटना शुरू कर दी थी। इस तरह के जो है ये पैकेट्स मिलते हैं साफ़ सुथरे कि लाइक मतलब नॉट मैस्क्रेटेड थिंग्स। और ये देखें जी औरतें इन पैकेट्स में लड़े जा रही थी कि बस हमें दो। हालांकि उन्होंने लाइन में सबको बिठाया, दस्तरखान बिछाया कि ईच एंड एवरी विल गेट दिस, बट हमारी औरतों में बिल्कुल सब्र नहीं है और वो जीना चपटी पे आ गई थी कि नहीं भाई मैं रह ना जाऊँ कहीं। हालांकि वो लाइन वाइज हर लाइन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग लड़कियाँ खड़ी हुई थी। खैर अच्छा जी, इसके अलावा कोई इस तरह की फ्राइड आइटम्स और ये सारी चीज़ों की अफ्तारी नहीं थी। बहुत ही लजीज, बहुत ही खूबसूरत, सबसे मज़े की चीज़ कि वो हरम पाक की अफ्तारी थी। और मतलब बहुत सारे लोग जो है तो मैं कहती हूँ ना कि घर में हम होते हैं तो हमें इतना चाह होती है कि हम फ्राइड चीज़ें खाएं, जूसेस पिएं, ये करें वो करें, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिर्फ एक पैकेट में 2-3 चीज़ें मिलती हैं और वो खा के ही आपको इतना सुकून मिल जाता है कि आपकी सोच है। तो उसके बाद जी इन लोगों ने सब में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए थे कि जी आप अपनी अफ्तारी की तैयारी करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने फिर दुआ करनी होती है। आधा घंटा पहले ही इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे और यहाँ हमदान अपना शॉपर लेके ना फिर रहा था कि जी बस मेरे तो मज़े हो गए, क्योंकि इसमें चीज़ियाँ ही होती हैं बच्चों की और बच्चे ये लेके खुशी हो जाते हैं कि जी हमारी चीज़ियाँ जो है तो हमें मिल गई हैं। और ये रश आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पोर्शन। इस जैसे हज़ारों और पोर्शन है जिसमें इतने हज़ारों की तादाद में लोगों की रश है। ये जी हमारे सामने इन्होंने ये शॉपर रख दिया था। अच्छा जी, ये हमें पैकेट मिला था और इस पैकेट में क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हरम की अफ्तारी में आपको जो है तो क्या मिलता है। साफ़ सुथरा सा बना बनाया सा एक पैकेट मिलता है जिसमें आपके एक बंदे के हिस्से की खजूरें होती हैं 4, और उसके अलावा एक ये क्रोसान टाइप होता है चीज़ वाला, ये बहुत मज़े का होता है। इसको एक ही खा के आपका पेट भर जाता है। ये मामूल होते हैं। अच्छा मुझे दो पैकेट्स मिले थे तो उसमें वो मिक्स हो गए थे, हालांकि एक ही होता है। और ये पानी होता है और एक जूस का बॉक्स होता है। जूस आप पीछे देख सकते हैं कि जी अहमद साहब ने ऑलरेडी निकाल के पीना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई उम्रा करने आ रहा है और उनके पास लगेज का सामान है तो 6 नंबर वॉशरूम के पास 79 गेट के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट दे के अपना लगेज सबमिट करवा सकते हैं। 3 से 4 घंटे फ्री आपका लगेज यहाँ पे बिल्कुल अमानत के तौर पे सेफ़ होता है और आप इजीली अपना उम्रा कर सकते हैं।
उसके अलावा जब हम वहाँ से अफ्तारी करके निकले तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्री पानी का पूरा ट्रक खड़ा था। आप जितना दिल चाहे यहाँ से पानी लें और जो है तो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हदिया के तौर पे। मैंने भी एक ठंडी पानी की बोतल उठाई, लेकिन वो नाकाबिले बर्दाश्त थी क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर बर्फ़ जमी हुई थी और अब मौसम ऐसा नहीं है कि आप ठंडा पानी पी सकें या बर्फ़ वाला। और जी आप रौनक चेक कर सकते हैं कि बस सारी दुनिया जो है तो इफ्तारी करने के बाद घरों को भागना शुरू कर रही थी। कुछ लोग जा रहे थे वापस, कुछ लोगों के होटल्स बहुत दूर थे तो वहीं पे स्टे कर रहे थे कि जी हम इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह तरावियों के बाद। जी नेक्स्ट से हम उम्रा करने जा रहे थे तो जी मस्जिद आयशा का मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ ऐसी रश है, ऐसी रौनक है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये रात है। यहाँ पे ना रात का डिफरेंस है ना दिन का डिफरेंस है, ठीक है। इवन के रात को जो है तो मोर यहाँ पे जो है तो वो एक्साइटमेंट होती है। और अभी मेरा छोटा जो है वो पता नहीं किधर चला गया, मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। ये बच्चों का ही बड़ा ही मसला होता है, इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे 2 नफल पढ़ेंगे और एहराम की नियत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वापसी की गाड़ी मिलती है कि नहीं। जी रमज़ान में उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा से उम्रा करने के लिए मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम हरम से टैक्सी करके जो है तो यहाँ आते हैं, नियत बनते हैं और उसके बाद जो है तो दोबारा उसी टैक्सी में बैठ के वापस चले जाते हैं। लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि वो टैक्सी जो है तो आपको दोबारा वापस वहाँ नहीं लेके जाती, यहाँ ड्रॉप करके आपको चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि वापसी पे ना गाड़ी आपको वापस यहाँ से नहीं लेके जाती, तो वो गाड़ी क्या करती है आपको ड्रॉप करके चली जाती है। यहाँ से आपने नियत बांध के अपने उम्रे की और यहाँ से आपने बस के टिकट लेने हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपने बस के टिकट लेके और ये देखिए इस तरह लाइनें लग रही हैं और इस तरह ये आपको बस लेके जाएगी। 4 रियाल तक जो है तो आपको बस मिलेगी और वो यहाँ से जो है तो आपको बस बिठा देगी, ये बस फुल हो जाएगी और ये सीधा आपको हरम के आगे उतार देगी, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर यू कि अगर आप टैक्सी नहीं करके मतलब रिटर्न वाली टैक्सी नहीं करके आते तो आप इजीली यहाँ से टिकट लें। बिल्कुल ये मस्जिद आयशा के सामने आपको ये टिकट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बस आपको लेके जाती है। As I said earlier, I just love मस्जिद आयशा और आप ये रश चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम तवाफ़ कर रहे थे, नीचे हम नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, तो हमने प्रेफर किया कि हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे करें। और फर्स्ट फ्लोर में आप ये रश देख सकते हैं, ये 1 बजे का टाइम है, रात के 1 बजे का। ओके, तो बस बड़ी मुश्किल से हमारा तवाफ़ हुआ। मतलब थोड़ा टाइम लगा हमें क्योंकि ये थोड़ा लंबा चक्कर था। नीचे बड़ा इजीली हो जाता है, बट अगर रश हो तो नीचे इससे भी डबल टाइम लगता है और धक्के अलग से होते हैं। सफ़ा मरवा पे ऐसी रश लगी हुई है कि बस क्या बताऊँ। ये चेक कर सकते हैं आप मनाजिर, इतनी रश कि क्या ही कहे बंदा। बस हम तो सिर्फ प्राइम की वजह से अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे जो है तो वो सही के बाद जो नफल अदा करते हैं वो नफल अदा करेंगे। और ये रमज़ान की रश आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12:15 बजे स्टार्ट किया तवाफ़ करना और 2:15 बजे हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ है। इट्स गुड, 2 घंटे के अंदर हमने जो है ईज़िली अपना उम्रा कंप्लीट किया। बट जो टफेस्ट थिंग था वो ये था कि हम 9 बजे घर से निकले और 12 बजे हम हरम पहुँचे हैं। वो सारा प्रोसीजर हमारा जितना भी था वो हमारा ट्रैफिक में गुजर गया। ये आप टाइम देख सकते हैं, 2:30 हो रहे थे, ठीक है। ये 2:30 और इस 2:30 में आप चेक करें ये रौनक, पूरा दिन वाला माहौल बना हुआ है, रौनक ही रौनक है माशाल्लाह। हरम पाक की रौनक है। हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम शहरी का सोच रहे हैं that where should we go for सहरी, बिकॉज अभी 1 घंटे में सहरी हो ही जाएगी। ये चेक करें आप, रश चेक करें खाली कि रात के 2:30 बजे भी कितनी दुनिया जगी हुई है। जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है।
ये एक मैंने सुना है, अब पता नहीं ये चीज़ कंफर्म है कि नहीं, कि आप सल्लम पे जो औरत कचरा फेंकती थी यहाँ से ही उसका घर था। तो इस एरिया को इन्होंने रिकग्नाइज़ करने के लिए इस तरह से 2 विंडोज़ छोड़ दिए। ये गज़ा वाले एरिया में जहाँ आप सल्लम का घर था वो वाला एरिया है, ठीक है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा आप सल्लम का घर। अच्छा जी, ये जी